दोस्तों, बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर सपा प्रमुख ने एक बहुत जरूरी और बहुत बड़ा संदेश दे दिया है। चाहे सत्ता के लोग जितनी भी कोशिश करें सपा के कार्यक्रमों को रद्द करवाने की, चाहे वो संविधान के सवालों से भागने की कोशिश करें या फिर उन सवालों पर उल्टे सीधे जवाब दें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि ये देश किसी के मन से नहीं चलेगा बल्कि संविधान से चलेगा, संविधान में लिखी गई बातों से चलेगा, उसमें लिखे गए कानूनों से चलेगा। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर सबसे पहले तो अखिलेश यादव ने सबको उसकी बधाइयां दी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने प्लान किया था कि वो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, लेकिन सरकार ने उस कार्यक्रम को कराने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने एंड वक्त पर कार्यक्रम को रद्द करवाने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद अखिलेश यादव काफी खफा हो जाते हैं, काफी गुस्सा होते हैं और इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन होंगे। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव परिनिर्वाण दिवस पर सुबह सुबह अंबेडकर के प्रतिमा पर फूल चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद वो एक्स पर पोस्ट करके उनकी श्रद्धांजलि को लेकर जो एक संदेश है वो भी देते हैं और इसके बाद वो एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट करते हैं जिसमें वो अपनी असल बात लिखते हैं संविधान को लेकर। क्या कहा है एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने सबसे पहले श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनका संघर्ष व चिंतन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव है। इसके बाद वो एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं। इस पोस्ट में वो लिखते हैं, देश का नारा जय जवान जय किसान जय संविधान होना चाहिए। संविधान को लेकर कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है, सब एक तरफ हैं, एक मत होने चाहिए। संविधान सिर्फ किताब नहीं, बुनियाद भी है। एक लोकतंत्र के लिए सबसे दुखद बात यह है कि संसद में संविधान को बचाने पर बहस हो रही है, जबकि संविधान के हिसाब से देश को आगे बढ़ाने की चर्चा होनी चाहिए। संविधान पर संकट का आना दरअसल लोकतंत्र पर संकट का छाना है। जो संविधान को कमजोर करना चाहते हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं और लोकतंत्र के विरोधी वही होते हैं जो एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान हक देता है और जो हक मारना चाहते हैं वो संविधान को नकारने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बार आज कहा है और आज फिर से कह रहा हूं कि संविधान ही संजीवनी है। इसमें देश को अच्छा करने की, अच्छा रखने की शक्ति है। संविधान लोकतंत्र का कर्म ग्रंथ होता है, इसीलिए हमारे लिए संविधान कर्म ग्रंथ है। देश संविधान से चलना चाहिए, मन विधान से नहीं। संविधान ही पीडीए का प्रकाश स्तंभ है, क्योंकि संविधान ही व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करता है। ये पीडीए समाज को शोषण उत्पीड़न से बचाता है और शोषकों को यही सजा दिलवाता है। इसीलिए हम पीडीए वालों के लिए आखिरी उम्मीद का नाम संविधान है। इसके बाद और भी वो बातें लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं, संविधान ही हमारा रक्षा कवच है, संविधान ही हमारी ढाल है, संविधान है तो सुरक्षा है, संविधान है तो शक्ति है, संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है, संविधान ही सबसे बड़ा मददगार है। इसीलिए पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। जो संविधान नहीं मानते उनके लिए ये कोरा पन्ना है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राणवायु है। संविधान को निष्क्रिय करना स्वतंत्रता को निष्क्रिय करना होता है। संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं उनके लिए आजादी का अमृतकाल भी सिर्फ एक जुमला है। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि संविधान बचेगा तो न्याय बचेगा और न्याय बचेगा तभी सबको बराबर मान सम्मान, सबको बराबर मौके मिलेंगे, भेदभाव भी मिटेगा और भेद का भाव भी। इसीलिए आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या फिर मरो आंदोलन की जरूरत है। सबको स्थान, सबको सम्मान। अब अखिलेश यादव ने ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने साफ बताया है कि संविधान इस वक्त कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लगातार जब सत्ता से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो उस सवाल से भागने की कोशिश करते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि संविधान में कहीं ना कहीं बार बार संशोधन किए जाते हैं और कई संशोधन तो ऐसे होते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी किए जाते हैं। और इसी वजह से लगातार ये बात भी होती है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि संविधान अगर नहीं रहेगा, संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर सी बात है इससे देश का लोकतंत्र नहीं बचेगा, एक तंत्र की तरफ चीजें जाने लगेगी, यानी कि तानाशाही की तरफ जाने लगेगी और वही चीजें करने की कोशिश कई बार होती है। ऐसे आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जाते हैं मौजूदा सरकार पर। अब जब अखिलेश यादव ने इससे पहले भी एसआईआर को लेकर बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि एसआईआर सरकार करवा रही है, सबको अपना जो वोट का अधिकार है उसे बचाना चाहिए और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि वो बाबा साहेब के दिए गए जो संविधान उन्होंने लिखा है उस संविधान में दिए गए अधिकारों को वो छीन ले, वो ऐसा चाहती है। अब इस सवाल पर जो मौजूदा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं उन्होंने अखिलेश यादव को काफी उल्टी सीधी बात कही थी। कहा था उनका मानसिक संतुलन
तुरंत बिगड़ गया है। लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि इस लंबे चौड़े पोस्ट में उन्होंने साफ बता दिया है कि सत्ता को भी बता दिया है और साथ ही लोगों से भी इस बात की अपील की है कि संविधान को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है, उसकी बात करना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये दुर्भाग्य भी है कि संविधान को बचाने पर बात हो रही है, जबकि संविधान के जरिए क्या क्या हम और बेहतर कर सकते हैं इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अब ये बात करनी पड़ रही है क्योंकि सत्ता हमेशा से इस तरीके की करने की कोशिश कर रही है। अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव ने ये जो आंदोलन की बात कही है, क्या ये समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू होगा और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें ये कितना अंदर तक जाएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।